मुजफ्फरनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पर बुधवार को जाट महासभा के बैनर तले सर्व समाज के सैकड़ों लोग जमा हुए। चौधरी चरण सिंह चौक पर सत्य प्रकाश रेशु के कथित अवैध कब्जे और होर्डिंग के खिलाफ नारे लगाए गए और डीएम को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही थी। धरने की सूचना मिलते ही सत्य प्रकाश रेशु ने व्यापारी नेता संजय मित्तल और पूर्व बीजेपी विधायक अशोक कंसल के साथ धरना स्थल पर हाजिरी दी। बढ़ते दबाव और साख पर बट्टा लगाने के डर से उन्होंने झुकना बेहतर समझा और चौक पर सहमति जताई। इस मौके पर रेशु ने विवादित होर्डिंग दान करने की घोषणा की, जिसे प्रदर्शनकारियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और धरना समाप्त किया गया। जाट महासभा ने आरोप लगाया कि रेशु की कंपनी ने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में हजारों यूनिपोल लगाए, लेकिन किसी विभाग से अनुमति नहीं ली। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग से एनओसी न लेने से सरकारी राजस्व को नुकसान होने का भी हवाला दिया गया। किसानों ने भी शिकायत की थी कि होर्डिंग से फसलें धूप न मिलने से सूख रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम स्तर से सर्वे और क्षति भरपाई की मांग रखी थी। धरना समाप्त होने के बाद जाट महासभा ने इसे चौधरी चरण सिंह की सम्मान की जीत बताया। अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने कहा कि सत्यप्रकाश रेशु ने बड़ा दिल दिखाया और विवादित होर्डिंग दान कर विवाद सुलझाया। सत्यप्रकाश रेशु ने कहा कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते ही हैं। कुछ भ्रांतियां थी जो दूर हो गई, अब कोई विवाद नहीं। हालांकि इस समझौते से चौक का सम्मान तो बच गया, लेकिन अवैध होर्डिंग और राजस्व हानि की जांच अभी भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह मामला मुजफ्फरनगर में बड़े नेताओं के नाम पर होर्डिंग से लगाने के जोखिम की चेतावनी के रूप में याद रखा जाएगा। चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह। आज जो पंचायत की गई है, एक विवाद हुआ था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे वो चौधरी थे, लेकिन वो समाज के किसी समाज से भी वो संघर्ष लड़ते रहते थे। और जो आज ये यहाँ पे ये पंचायत हुई है, ये धरना प्रदर्शन हुआ है, इसमें उनका जो मान सम्मान किया गया, बहुत अच्छा मान सम्मान रहा है। जिसलिए हम यहाँ पर आए थे, उसको मान सम्मान के लिए हम सभी को बहुत अच्छा परिणाम मिला। इसमें सफल रहा आज का प्रदर्शन। आज का जो प्रदर्शन रहा बहुत सफल रहा। बहुत खुशी हुई आज यहाँ पे जो 2 पक्षों में फैसला हुआ है, बहुत अच्छा रहा है इसमें। चौधरी चरण सिंह के नाम पर अगर कोई इस तरह की वो करेगा तो आगे क्या कहना चाहिए? अगर चौधरी चरण सिंह के विषय में कोई ऐसी बात होगी तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे और उसमें बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ के उसमें हम सहयोग करेंगे। सत्यप्रकाश जी, क्या मामला है? जो पूरा विवाद था उसका कैसे पटाक्षेप हुआ है? छोटे भाई, कोई विवाद नहीं था। घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है और जब 2 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं। विवाद तो कुछ नहीं था, बात का थोड़ा बहुत अंतर जरूर था, तो वो ठीक हो गया है। अब आपने यूनिपोल दान दे दिया। मैं यूनिपोल, होर्डिंग्स, IHP, बोर्ड, फ्लैक्स पहले भी आप लोगों की शुभकामनाओं से और समाज के लोगों के कारण, अपने बुजुर्गों के कारण, और जहाँ जिस जाति में मैंने जन्म लिया, 1 ईंट 1 रुपए वाली बात को मानते हुए, जिस देश में मैंने जन्म लिया उनकी बात को मानते हुए पहले भी ये काम करते रहे हैं, निरंतर करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चौधरी चरण सिंह जी के लिए मुझे यूनिपोल देना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। आज जो ये विवाद चला था, खत्म हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी सर्व समाज के नेता थे। वे किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ों के नेता थे। उन्होंने सर्व समाज को जमीन से उठा के उसे जमीन दी, उनके लिए काम करा, उसे पहचान दी, संसद तक उनकी बात को लेके गए। वो सर्वमान्य नेता थे। उनके लिए ऐसा विवाद करना जो कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, वो ठीक नहीं है। वो सर्व समाज के नेता थे। हम लोग तो उन्हें भगवान के बराबर मानते हैं, तो उनका सम्मान, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। ये जाट समाज, ये किसान समाज, उनका अपमान अब नहीं, 100 साल बाद भी हम लोग उनका अपमान कभी भी नहीं सहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जो फैसला हुआ है, जो उन्होंने बात नहीं, फैसला हुआ बहुत बढ़िया। सुबह का बुल्ला सांझ को घर आ जाता, उसे बुल्ला नहीं कहते। ये फैसला हो गया, सर्व समाज के बीच में हो गया। ये सब बातें अब नॉर्मल होगी। अब इसमें कोई विवाद नहीं है। वो पोल, हम तो इनका भी आभार करते हैं, रेसू वालों को भी आभार व्यक्त करते हैं सत्यप्रकाश जी का, कि उन्होंने वो पोल
चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे दान करा। सभी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे एक रसोई चलानी चाहिए इस जिले में, और बहुत से सारे काम ऐसे हैं जो गरीबों पिछड़ों के लिए हम लोगों को चौधरी साहब के नाम पे करने चाहिए। ये पंचायत की गई थी कलेक्ट्रेट में, दूसरा पक्ष भी यहीं आ गया, क्या समाधान निकला? समाधान ये निकला, जो मांग थी जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने एक ही मांग रखी थी, भाई चौधरी साहब के नाम से इस चौक की घोषणा होगी। यहाँ पे जो यूनिपोल है वो सत्य प्रकाश रेसू जी का था। हमने उन्हें ये कहा था भाई इसका किराया ले लिया जा, ये इसकी कीमत बता दी जाए, ये से डिसमेंटल कर दे, हम अपना लगा दे। तो इस पर कुछ विचार भिन्नता हो गई थी, मैं विवाद नहीं कहूंगा, विचार भिन्नता थी। और वो दोनों ढंग से समाज के जिम्मेदार लोग बैठे, उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक निर्णय आज लिया और उन्होंने आके घोषणा कर दी भाई इसे हम समाज को दान कर रहे। तो हमने भी इस चीज को यहीं खत्म कर दिया। जो आरोप प्रत्यारोप थे, जो आप शिकायती पत्र दे रहे थे, वो कुछ कार्रवाई होगी या खत्म होगी? भाई किसी का जी बसान चढ़ जाए तो कहीं ना कहीं अगला भी कुछ नजरें झुकावे, तो आरोप पर हमने भी सारी पे मट्टी घेर दी। और क्या है, इस चीज को आगे बढ़ाने का कोई हल नहीं। हमारा मेन इश्यू था चौधरी साहब के नाम को लेकर, चौधरी साहब के होर्डिंग को लेकर, और उनके सम्मान के लिए अगर कोई कहीं गड़बड़ होनी थी तो उसमें हमें आपत्ति थी, लेकिन वो चीजें खत्म हो गई अब, और इस चीज को हमने भी यही मट्टी घेरते हुए खत्म कर दिया।